सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि मारवाड़ में स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं, और उस ओढ़नी में धागों की कसीदाकारी की जाती है। ठीक है, तो उस लाल रंग की ओढ़नी को मारवाड़ में क्या कहा जाता है? दामनी कहा जाता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा आपका है कि राजस्थान में पहने जाने वाली उस ओढ़नी पर कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं। बच्चे के जन्म के समय शिशु की माँ यानी बच्चे की माँ जो है उसके लिए ननिहाल पक्ष से लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पोमचा कहलाता है वो। तीसरा है कि चीड़ के पोमचे का रंग कैसा होता है? चीड़ का पोमचा होता है वो काले रंग का होता है, काला रंग होता है उसका। सी आपका सही है। अगला है कि सर्दियों में रजाई के नीचे ओढ़ने का जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, और वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं सोड। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 5 नंबर है कि भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग के लहंगे को क्या कहते हैं? भील महिलाएं पीले रंग का जो लहंगा पहनती है वो कहलाता है पीरिया। डी आपका राइट आंसर। अगला है कि मामा के द्वारा वधु के लिए लाई गई ओढ़नी को क्या कहते हैं? मामा के द्वारा वधु के लिए ओढ़नी लाई जाती है उसको कहते हैं कंवर जोड़ कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। साथ है कि भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? भीलों की तंग धोती कहलाती है टेपाड़ा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कि सहरिया जनजाति के सापे जो होते हैं उन सांपों को क्या कहते हैं? सापा कहलाते हैं खपटा। सहरिया जनजाति में खपटा कह देते हैं। सी आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि छज्जादार पगड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? छज्जादार पगड़ी किस क्षेत्र के? मेवाड़ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कि मेवाड़ की पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? मेवाड़ में जो पगड़ी बांधता है उसको छापदार कहते हैं, छापदार। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर है कि भीलवाड़ा में प्राचीनतम मंदाकिनी मंदिर है वो कहाँ पर है? मंदाकिनी मंदिर भीलवाड़ा में आता है और भीलवाड़ा का जो बिजोलिया क्षेत्र है वहाँ पर है। तो 1 नंबर आपका सही है। ये बताना है कि असावरा माता का मंदिर जहाँ पर लकवे का इलाज भी किया जाता है, ये असावरा माता का मंदिर है कहाँ पर? बदेसर में है, और बदेसर आता है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जैन तीर्थकर सुमितनाथ जी को समर्पित बांडासा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? बांडासर के जो जैन मंदिर है ये आते हैं आपके बीकानेर में। बांडासर का जैन मंदिर है, क्या विशेषता है इसकी? घी से इसका निर्माण हुआ है। अगला आपका है कि किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहा जाता है? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहलाती है नीमच माता। सी आपका सही आंसर। अगला है कि सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है महर्षि वाल्मीकि मंदिर, कहाँ पर है ये? महर्षि वाल्मीकि मंदिर है ये केलवाड़ा में है, और केलवाड़ा आपका आता है बारां जिले में। नेक्स्ट है कि जावर का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? जावर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई वागीश्वरी जिनको कहते हैं, उन्होंने करवाया था। और जावर का ही शिलालेख है जिसमें रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। अगला आपका है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? और ये बांडासा जैन मंदिर के बारे में कहते हैं जो कि बीकानेर में है। अगला आपका है कि सराड़ा तहसील का कातनवाड़ा गांव में गोसण जी बाबा जी मंदिर है, बड़ी संख्या में पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है वहां पर, ये है कहां पर? और ये आता है उदयपुर में आता है। कौन सा? कातनवाड़ा गांव। कौन सा मंदिर है? गोसण बाबा जी का मंदिर है, और पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है वहां पर। अगला है कि राजस्थान का वह शहर जहां लंका नरेश रावण के भाई विभीषण जी का मंदिर बना हुआ है, और उत्तरी भारत का ये पहला मंदिर है। और रावण का मंदिर बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है? विभीषण जी का मंदिर जो बना हुआ है, ठीक है, विभीषण जी का जो मंदिर बना केथुन कोटा में आता है। ठीक है, केथुन मस्जिद का मंदिर है केथुन कोटा में, जो कि ऑप्शन में है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रावण का मंदिर है ये तो आपका मंडोर जोधपुर में आ जाएगा, और विभीषण जी का जो मंदिर है ये आता है केथुन में। ठीक है, कहाँ पर है? केथुन कोटा में आता है। चलिए ये थोड़े से ऑप्शन में गड़बड़ है तो याद रख लेना। ठीक है, तो रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में, और विभीषण जी का मंदिर है केथुन कोटा में। अगला आपका है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली का मंदिर कौन सा है? 700 से 1000 ईसा पूर्व में सोमेश्वर मंदिर जो अंतिम मंदिर था, और ये किराडू में है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। यह कि अजरक प्रिंट है वो किस स्थान का प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट आपका प्रसिद्ध है वो है बाड़मेर का। ठीक है, बाड़मेर क्षेत्र का। तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बकरियां राजस्थान में बाड़मेर जिले में है, यानी सी आपका सही आंसर। अगला है कि किराड़ू मंदिर है ये कहाँ पर है? अभी भी हम पढ़ के आए थे। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में आते हैं।
नेक्स्ट आपका है कि केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है। केला देवी का मंदिर है करौली में, तो मेला भी कहाँ पर पड़ता है, करौली में। लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है यहाँ के। अगला है कि महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। महाशिवरात्रि पशु मेला जो लगता है ये भी लगता है आपका करौली में। कहाँ पर पड़ता है, करौली में पड़ता है। 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध है वो कौन से जिले से है। राम गोपाल विजयवर्गीय ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, करौली से करते हैं, तो डी आपका सही है। अगला है कि करौली रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करौली रियासत की स्थापना की थी अर्जुन सिंह के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में न्यूनतम लघु इकाइयाँ कहाँ पर है। सबसे न्यूनतम जो लघु इकाइयाँ बनी हुई है ये बनी हुई है करौली में ही। कहाँ पर, करौली में, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान राज्य की पहली रियासत जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई थी, ठीक है, और सबसे पहले जो ये संधि हुई थी वो किस रियासत के साथ हुई थी, ये सवाई माधोपुर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के अकॉर्डिंग। और नॉर्मली जो संधि हुई थी वो करौली के साथ में पहले हुई थी और बाद में कोटा के साथ में। चलिए नेक्स्ट आपका है कि करौली रियासत की कुलदेवी किसको। करौली रियासत की कुलदेवी मानी जाती है केला देवी को, जहाँ पर केला देवी का लक्की मेला भी बढ़ता है। और अगला है कि राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन है वो किस नदी से। राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन होता है, जल अपर्दन जो होता है ये होता है चंबल नदी से, सबसे ज़्यादा होता है चंबल नदी से होता है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि आकल गांव ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आकल गांव जो है वो किससे, जीवाश्म पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जीवाश्म पार्क के लिए। नेक्स्ट है कि गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है। गजनेर अभ्यारण्य बना हुआ है बीकानेर जिले में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू सिरोही में। 35 आपका है कि गोडावण पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात कौन सी जगह है। गोडावण पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए यह जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है, जोधपुर जंतुआलय, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि थार कलिप वृक्ष है वो किसे कहा जाता है। थार का कलिप वृक्ष कहते हैं खेजड़ी, सम्मी जांटी, खेजड़ी को, डी आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार किसको माना जाता है। बाघ परियोजना कार्यक्रम कैलाश सांकला जी, बी आपका सही आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक वनाच्छित जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन जो है वो उदयपुर में आते हैं, उदयपुर में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है वो चूरू जिले में। अगला है कि राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र कौन सी जिले का आता है। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र आपका आता है बाड़मेर जिले में, 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, कन्फ्यूज मत हो जाना। अगला है कि राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। खारवाल जाति के लोग जो है ये पचपदरा झील में करते हैं, पचपदरा झील, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ये भारत की नहीं है, राजस्थान की होनी चाहिए। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील आती है, भारत की झील का हो जाती है, तो सांबर है, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि तलवाड़ा झील जो है ये कहाँ पर बनी हुई है। तलवाड़ा झील आती है हनुमानगढ़ जिले में, तो बी आपका सही आंसर। 44 है कि बालसमंद झील कहाँ पर है। बालसमंद राजस्थान में है, जोधपुर जिले में, सी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी फतेह सागर झील का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र राज्य वन्य अभ्यारण्य कौन सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है। इनमें से तो इनमें से विश्व धरोहर में शामिल है केवलादेव घना पक्षी विहार जो है, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। 47 है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार स्थित है। विंध्य पठार जो आता है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, हाड़ौती साइड में, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। अगला है कि राजस्थान की जो पहली नहर परियोजना थी कौन सी। पहली नहर परियोजना थी गंग नहर, गंगा सिंह ने 1927 में। और अगला है कि 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है। 84 खम्भों की छतरी बनी हुई है बूंदी जिले में, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला है कि कजली तीज का मेला जो है वो किस तिथि को बढ़ता है। ये आती है भादव महीने, भाद्र कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन एक ही सही है, चलिए सही है, और 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कौन सी जिले में होता है, तो बांसवाड़ा जिले में, 1 नंबर आपका सही है। तो ये थे 51 क्वेश्चन, और 51 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए। और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चंस को लेके तो कमेंट करके पूछ लेना।
और लाइक शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम होता है।